फिल्म नवंबर 1974 में शुरू होती है जब अमिटीविले नाम के एक घर में एक आदमी बैठा होता है। उसे रात के ठीक 3:15 में एक शैतानी आवाज़ कहती है, उन्हें ख़त्म कर दो। उस आवाज़ को सुनकर यह आदमी उठता है और अपने बंदूक से पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। जब पुलिस को ये पता चलता है तो उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वह अपने बयान में कहता है कि मैंने उस रात कुछ आवाज़ें सुनी और उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें एक जोड़ा और 3 बच्चे थे। उस जोड़े में पत्नी का नाम कैथी था और वे उसके बच्चे हैं क्योंकि यह उसका दूसरा पति है। अब उन्हें एक नया घर खरीदना है, इसलिए वे एक डीलर के पास जाते हैं और वह उन्हें वही घर दिखाती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिस घर में उस आदमी ने अपने परिवार को मार दिया था, जिसका नाम अमिटीविले था। ये घर काफ़ी बड़ा था और सस्ता भी था, इसलिए उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया। इस बीच डीलर उन्हें इस घर के अतीत के बारे में बताता है कि यहाँ कई हत्यारे हुए हैं, लेकिन ये सुनकर कैथी का पति जॉर्ज कहता है कि इसमें घर का क्या दोष है, घर किसी का अंत नहीं करता बल्कि लोग करते हैं, और वे ये सोचकर घर खरीद लेते हैं। कुछ दिनों बाद उनका परिवार वहां रहने आ जाता है। उनका परिवार वहां काफ़ी खुश था। रात को कैथी अपने बेटे को सुलाने जाती है, लेकिन उसके बेटे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह अपने असली पिता को याद कर रहा था। इसीलिए वह कैथी से पूछता है कि क्या जॉर्ज हमें हमारे असली पिता की तरह प्यार करेगा। इस पर वह कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम सिर्फ उससे दोस्ती करके देखो। उनकी ये बातें जॉर्ज सुन लेता है और एक अच्छा पिता बनने का फैसला करता है। फिर वह अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वह हीटर चालू करने के लिए तहखाने में चला जाता है। वह वहाँ एक घड़ी देखता है जिस पर 3:15 बज रहे थे और उसी समय उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह उन आवाज़ों को अनदेखा कर देता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन रात को जब जॉर्ज अपने कमरे में सो रहा होता है, वह कमरे में एक बच्ची की आत्मा को देखता है जिसे फांसी पर लटका दिया गया था और वह बुरी तरह घायल हो गई थी और इससे वह डर जाता है। अगली सुबह जब कैथी अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो ये देखकर चौंक जाती है। उसकी बेटी किसी से बात कर रही थी, तो उसने पूछा, आप किससे बात कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं जोडी से बात कर रही हूँ। वह असल में उस आदमी की छोटी बहन थी और उसने उसे इस कमरे में मारा था। उसकी आत्मा इस कमरे में भटक रही थी, जो बस कैथी की बेटी को दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद जब जॉर्ज लकड़ी काट रहा था, कैथी का बेटा उसके पास एक लोहे का हथियार लेकर आया और कहा कि उसे ये तहखाने में मिला है। लेकिन जॉर्ज गुस्सा हो जाता है और कहता है तहखाने उसका कार्यालय है और वहाँ उसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए यदि वह फिर से वहाँ जाएंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। और वह लड़का रोते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती तो वे चिंतित हो जाते हैं। इसी बीच उन्हें बोट हाउस में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है और वे वहाँ चले जाते हैं। बोट हाउस वास्तव में नदी के पास एक कमरा है जिसमें नावें रखी जाती हैं। वे देखते हैं कि उनकी बेटी नाव में खड़ी है और पानी में कूदने वाली है, लेकिन जॉर्ज उसे ऐसा करने से रोकता है। कैथी पूछती है कि वह यहाँ अकेली क्या कर रही है। वह जवाब देती है कि जोडी मेरी दोस्त है और मैं उसे अपना बोट हाउस दिखाने आई हूँ। कैथी को ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन वह अनदेखा कर देती है और अपनी बेटी के साथ चली जाती है। जॉर्ज बोट हाउस को ताला लगा देता है। इसके बाद उनका छोटा बेटा आधी रात को वॉशरूम जाता है और उसे अजीब भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जब वह अपने हाथ धो रहा था तो उसके पीछे एक आत्मा दिखाई देती है। ये भयानक लग रहा था और नल में पानी की जगह खून बह रहा था। लड़का डर जाता है। ये देखकर उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, इसलिए वह वापस अपने बिस्तर पर चला जाता है। जैसे ही रात के 3:15 बजते हैं, घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। जॉर्ज आश्चर्यचकित होकर उठ जाता है और उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह जांच करने के लिए बच्चों के कमरे में जाता है। वहां वह अपने आप को देखता है और उसके हाथ में एक बंदूक भी है और अगले ही पल वह गोली मारकर खुद को समाप्त कर लेता है। इस बीच जॉर्ज जग जाता है और हमें पता चलता है कि यह जॉर्ज का एक सपना था। वह देखता है बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसे याद था कि उसने इसे बंद कर दिया था। उसे लगता है कि शायद कैथी की बेटी फिर से वहां गई होगी। वह तुरंत जांच करने जाता है, लेकिन लड़की वहां नहीं थी, पर उसका कुत्ता पानी की तरफ भौंकना शुरू कर देता है। जॉर्ज को लगता है कि शायद वह पानी में कूद गई है, इसलिए वह भी कूद जाता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाता है। वह बाहर आकर कुत्ते के साथ बैठ जाता है। तभी वह कैथी की बेटी को उसके कमरे की खिड़की से उसे देखता हुआ देखता है। वह उसके पीछे एक अजनबी लड़की की आत्मा को भी देखता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। वह तुरंत उसके कमरे में जाता है, जहां वह ये देखकर दंग रह जाता है कि लड़की गहरे नींद में सो रही होती है। अगले दिन जॉर्ज बेसमेंट में जाता है और अपने कुत्ते को दीवार के पीछे खुदाई करते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि कुछ है। इसी बीच कैथी आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन जॉर्ज कहता है, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ और मेरा मूड भी अच्छा नहीं रहता है और मैं बहुत गुस्सा भी हो जाता हूँ। कैथी को उसके बदलते व्यवहार को देखकर अजीब लगता है। इसके बाद जब कैथी रसोई में अकेली थी तो एक परछाई उसके पीछे से गुजरती है और उसे लगता है कि कोई वहां से गुजरा है। जब वह पलटकर देखती है तो देखती है फ्रिज पर लिखा था, उन्हें पकड़ो और मार डालो। ये देखकर उसे लगता है कि शायद जॉर्ज ने ऐसा किया होगा और वह उससे पूछने के लिए जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो अक्षर अपनी स्थिति वापस ले लेते हैं और ये देखकर कैथी को लगता है कि यह उसका भ्रम हो सकता है।
वे रात को डिनर पर जा रहे थे और उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए एक दाई को बुलाया था और उसके आने के बाद कैथी उसे पूरा घर दिखाने के लिए ले जाने वाली थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसने पहले भी यहाँ एक बेबीसिटर का काम किया है, उसने यहाँ रहने वाले परिवार के बच्चों की देखभाल की है। बाद में जॉर्ज और कैथी एक होटल में गए जहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताए। उधर दाई कैथी के बेटे को उस घर के बारे में बता रही थी कि घर के मालिक जोडी के भाई ने इस घर से कुछ आवाज़ें सुनी जो उससे अपने परिवार को ख़त्म करने के लिए कह रही थीं। सबसे पहले उसने अपने कुत्ते को मारा दिया और बाद में अपने पूरे परिवार को, क्योंकि उसका मानना था कि वे सभी शैतान थे। इसके बाद वह कैथी की बेटी के कमरे में जाती है और बताती है कि यह कमरा था जोडी नाम की एक लड़की है जिसे उसके भाई ने मार दिया था और बाद में उसकी लाश अलमारी से मिली थी। कैथी की बेटी कहती है कि जोडी ने मुझसे कहा था कि तुम एक बुरी बेबीसिटर हो, लेकिन बेबीसिटर कहती है कि वह मर चुकी है तो वह ऐसा कैसे कह सकती है, और लड़की इसका उत्तर नहीं देती। कैथी का बेटा उसे उस अलमारी में जाने के लिए चुनौती देता है, लेकिन जैसे ही दाएं अंदर जाती है जोडी की आत्मा उसे डराती है। आत्मा घायल थी क्योंकि उसके माथे पर गोली लगने से एक छेद हो गया था। उसने उसकी उंगली अपने घाव में डाल दी और इससे वह डर गई। उसकी हालत खराब हो जाती है, वह गहरे सदमे में चली जाती है और उसकी हालत देखकर बच्चे एम्बुलेंस को बुलाते हैं। इस बीच जॉर्ज और कैथी वापस आते हैं और दाई की हालत देखकर चौंक जाते हैं। वह कैथी को बताती है कि उसने जोडी को घर में देखा था और कैथी समझ जाती है कि उसकी बेटी ने भी इस नाम को पुकारा था। इसका मतलब है कि घर में कुछ है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि शायद बच्चों ने उसके साथ मजाक किया होगा। वह उन्हें डांटता है, लेकिन कैथी अपनी बेटी के पास जाती है और पूछती है कि जब हम घर छोड़कर चले गए तो क्या हुआ। उसकी बेटी बताती है कि जोडी ने दाई को डरा दिया क्योंकि उसे वह पसंद नहीं है। वह एक और बात बताती है। जोडी कहती है कि जॉर्ज भी एक अच्छा इंसान नहीं है। अगले दिन जॉर्ज लकड़ी काट रहा था और गुस्से में लग रहा था। उसने कैथी के बेटे से सभी कटी हुई लकड़ियां रखने को कहा। वहां बहुत सारी लकड़ियां थीं, इसलिए रात हो जाती है और कैथी का बेटा थक जाता है। कैथी भी इस कारण उससे नाराज थी। रात में जॉर्ज को कैथी के बच्चों की आवाज़ें तहखाने से सुनाई देती है, जो उसकी बुराई कर रही थी और उसे बुरा इंसान कह रही थी। इसके साथ ही उसने एक भयानक शैतानी आवाज़ भी सुनी जो जॉर्ज से उन्हें खत्म करने के लिए कह रही थी और वह उस आवाज़ को सुनकर घबरा गया। वह दीवार के पीछे जाता है और वहां उसने एक लंबी खून की नाली देखी। खून आगे बढ़ रहा था और वह खुद को खून में लथपथ देखता है। ये देखकर जॉर्ज चौंक कर जाग जाता है और हम पाते हैं कि यह सिर्फ उसका सपना था। इसके बाद वह नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन जब वह नहा रहा था तो उसे एक आत्मा पानी में डुबाने की कोशिश करती है। वह डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी आती है और उसे बचा लेती है। फिर अगले दिन उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट लिखते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट सामान्य थी। इसका मतलब है कि जॉर्ज ठीक है। फिर भी अगर वे चाहें तो वे जा सकते हैं एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक से मिलने। वे घर वापस आते हैं और वो अपनी बेटी को छत पर खड़ा देखते हैं। वे ये देखकर घबरा गए और तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। कैथी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो? उसकी बेटी जवाब देती है, जोडी ने मुझे उसके साथ जाने के लिए कहा और वह मुझे मेरे पिता से मिलवाएगी। और फिर वह छलांग लगा देती है, लेकिन जॉर्ज उसे पानी में गिरने से पहले पकड़ लेता है और वह बच जाती है। अब इस वजह से कैथी उस पर गुस्सा हो जाती है। जॉर्ज को लगता है कि उनकी हरकतें अजीब हैं। वह उन्हें पागल कहता है और इसके बाद वह अपने सामान के साथ तहखाने में रहने के लिए चला जाता है। कैथी एक चर्च के फादर से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि उसके घर में सब कुछ अजीब तरह से हो रहा है क्योंकि घर में एक बुरी शक्ति है। उसका घर इसकी वजह से बिखरा हुआ है। फादर ये सुनकर चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि 1 साल पहले भी ऐसा ही मामला हुआ था। कैथी पूछती है कि क्या यह मामला वही था जिसमें एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, जिसमें जोडी नाम की एक लड़की भी शामिल थी। फादर कहते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? कैथी जवाब देती है, क्योंकि हम अभी उनके घर में रह रहे हैं। अब जॉर्ज का व्यवहार काफी बदल गया था। वह कैथी के बेटे को पीटता है और उसे चेतावनी देता है। फिर वह तहखाने में चला जाता है और परिवार का वीडियो देखना शुरू कर देता है, जिसमें उसने कैथी के बेटे को शैतान के रूप में देखता है। वह हैरान हो जाता है। ये देखने के थोड़ी देर बाद वह सो जाता है। फिर ठीक रात के 3:15 बजे उसकी नींद खुलती है और वह फिर से शैतानी आवाज़ सुनता है जो कहती है, उन्हें मार डालो। इसके साथ ही घर के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जॉर्ज बोट हाउस की ओर बढ़ता है और बोट हाउस पर पहुंचकर एक कुल्हाड़ी लेता है। तभी एक आत्मा उस पर हमला करती है और बचने के लिए वह कुल्हाड़ी से आत्मा पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन जब वह होश में आता है तो उसे वहां कोई आत्मा नहीं मिलती है, बल्कि उसने अपने कुत्ते को मार दिया था। अगले दिन कैथी कहती है कि हमें ये घर छोड़ना होगा क्योंकि यह एक भूतिया घर है, लेकिन जॉर्ज इस घर को छोड़ने से इनकार कर देता है और वे इस पर लड़ते हैं। इस बीच उनके बच्चे आते हैं और अपनी मां को बताते हैं कि कुत्ता गायब है। उन्हें लगता है कि जॉर्ज ने कुत्ते को गायब कर दिया है या उसने उसे खत्म कर दिया है, इसलिए वे उससे इसके बारे में पूछते हैं, पर वह कोई जवाब नहीं देता। अब फादर दोपहर में उनके घर आते हैं और कैथी की बेटी के हाथों में एक काला टेडी देखते हैं और कैथी को बताता है कि यह जोडी का टेडी है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसे उसके साथ ताबूत में दफनाया गया था। आपकी बेटी को ये कैसे मिला? ये कहते हुए फादर घर के अंदर चले जाते हैं और हर जगह पवित्र जल डालते हैं। घर में पानी गिरते ही वह गायब हो जाता है।
और तभी एक मक्खियों का झुंड फादर पर हमला करता है। उसे भी एक शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उसे वहां से भाग जाने को कहती है, और फादर भी वैसा ही करते हैं। जॉर्ज रात को फिर से जागता है। शैतानी आवाज फिर से उसे सबको खत्म करने को कहती है। आवाज उसके दिमाग में गूंज रही एकदम थी, वे बहुत भयानक था और उसे काफी दर्द होता है। इसलिए वह बाहर आता है और उनसे बचने के लिए वहीं लेट जाता है। कैथी ने भी उसकी हालत देखी, इसलिए वह अगले दिन पुस्तकालय जाती है और इस घर के बारे में समाचार पत्र पढ़ना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि जोडी का भाई को लगता था उसका परिवार शैतान है, इसलिए उसने 28 दिनों तक घर में रहने के बाद सबको मार डाला। वह इस अखबार में छपी एक किताब भी देखती है। इस पर एक जादूगर का नाम लिखा था। बाद में वह इसे ढूंढती है और पढ़ना शुरू करती है। इसमें लिखा था कि जादूगर क्रूर था और उसने 1671 में वह घर बनाया था और उसने अलग अलग शैतानी जादू किए थे। इसके बाद वह लोगों पर अत्याचार करता है और फिर शैतान को बलि चढ़ाने के लिए उन्हें खत्म कर देता था। फिर एक दिन जादूगर ने खुद की बलि दे दी ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाए। ये देखकर कैथी को पता चलता है कि घर में उस जादूगर की आत्मा है जो जॉर्ज से ये सब करवा रही है। उधर आवाजें अभी भी जॉर्ज को चिढ़ा रही थी। वह तहखाने का दरवाजा तोड़ता है और अंदर जाता है। उसे एक जेल दिखाई देती है जहां वह लोगों पर जादू करता था और उन पर अत्याचार करने के बाद उनकी बलि देता था। आगे बढ़ने पर उसे वह जादूगर भी दिखाई देता है जो उसके सामने अपनी गर्दन काट देता है और उसका खून जॉर्ज पर गिरता है। इससे वह शैतान जादूगर के वश में हो जाता है। बाद में कैथी फादर के घर जाती है और पूछती है कि वह उनके घर से क्यों भाग गए। इस पर फादर उसे बताते हैं कि उनके घर में एक भयानक और शक्तिशाली आत्मा है, वो उससे लड़ नहीं सकते, इसलिए वह घर से भाग गए। कैथी उसके बाद घर लौटती है और बोट हाउस में जॉर्ज को एक अजीब हालत में देखती है। वह कैथी पर हमला करते हुए उसे खत्म करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से भाग जाती है। कैथी की बेटी जब तहखाने में जाती है तो वहां अपने परिवार के सदस्यों के नामों के ताबूत देखती है। वह ये देखकर डर जाता है और यह बात कैथी को भी दिखाता है। इसके बाद वे घर छोड़ने का फैसला करते हैं। अब आत्मा के वश में जॉर्ज बंदूक लेकर अपने परिवार को ढूंढ रहा था और जादूगर की आत्मा उसकी मदद कर रही थी। वह घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है ताकि वे वहां से भाग नहीं सके। वे खिड़की तोड़ते हुए घर की छत पर चले गए, लेकिन जॉर्ज उनका पीछा कर रहा था और कैथी का बेटा उसे रॉड से मारता है। वह गिर जाता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। वे नीचे आते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जॉर्ज खड़ा होता है और कैथी पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह बंदूक उठाती है और जॉर्ज पर हमला करती है। इससे वह बेहोश हो जाता है और इसके बाद वे उसे बांधकर नाव में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉर्ज को होश आता है और वह कैथी से कहता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और रुकना मत। स्क्रीन पर लिखा था कि 28 दिन हो गए थे जब से परिवार वहां रह रहा था, लेकिन उन्होंने घर छोड़ दिया और बाद में कभी वापस नहीं लौटी। जोडी की आत्मा को जादूगर की आत्मा द्वारा अचानक तहखाने में खींचा जाता है। इसके साथ ही घर की चीजें अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी परिवार यहाँ आएगा वो इस जादूगर का शिकार होगा। जादूगर सभी को खत्म कर देगा और उन्हें अपना शिकार बना लेगा और शैतान के लिए बलिदान देता रहेगा। वास्तव में वह एक शैतान बन गया है और यह घर उसकी आत्मा द्वारा वश में किया जा चुका था, क्योंकि वह शैतान की पूजा करता था और शैतान के लिए लोगों की बलि देता था। लेकिन फिर एक दिन उसने इस घर में एक आत्मा के रूप में हमेशा के लिए रहने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वह घर के पुरुषों को वश में करके उन्हें अपने परिवारों को खत्म करने के लिए मजबूर करता था। अब ऐसा करते हुए उसे शक्ति मिल रही थी। वह यहाँ पर शासन करना चाहता था और यह सच्ची कहानी यहीं समाप्त होती है।